हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। हम प्रीवियस दो वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आज हम साइंस के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जहां हम 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग भी पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए और चलिए फटाफट क्विकली एक मॉक दे दीजिए साइंस का, वो भी बहुत ही इजी वे में, जहां आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा और इजीली आप समझ भी जाओगे और आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सबसे पहले एक वार्निंग और एक हिंट दे दूँ, जो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अब पेपर सीटेट के पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होते जा रहा है, और हाई होने का रीज़न यही है क्योंकि उसके अंदर कोई पैटर्न का चेंजेस नहीं है, या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा है, बस वो थोड़े से वर्ड्स को घुमा रहा है। और वर्ड्स को घुमाने के लिए हर सेक्शन में और हर हमारे यूनिट वाइज में हम देखें तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एसर्शन और रीज़न का। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना एसर्शन रीज़न का प्रैक्टिस करें अपने हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, या फिर आपका साइंस हो, क्योंकि हर जगह एसर्शन और रीज़न ही एक ऐसा सेक्टर है जो बच्चे को ईजिली फंसा देता है और उसका मार्क्स जो है वो मतलब कटवाता है सबसे ज़्यादा एसर्शन और रीज़न ही। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन, जहाँ एसर्शन और रीज़न ही है। स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फूड। असर्शन में है स्टोमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्योंकि वो हेल्प करता है फूड के ब्रेकडाउन में। रीज़न क्या है? डाइजेस्टिव जूस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट। तो रीज़न बता रहा है कि डाइजेस्टिव जूस चाहिए होता है एसिड, डाइजेस्टिव जूस चाहिए एसिडिक मीडियम में एक्ट करने के लिए। तो देखो दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही जो यहाँ पर है वो डाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये दोनों क्या है? सही है। और ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो वो ऑप्शन खोजेंगे कि वो कहाँ है। वो ऑप्शन ये रहा, फोर्थ फोर्थ यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले बता दें, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि किसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे यहाँ प्रेजेंट हो उसको हम एज ए फेवरेबल कंडीशन में नॉर्मल लिविंग विंग्स के लिए कन्वर्ट कर दे और वो उसको ईजिली यूज़ कर ले, उसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे वो आंसर देखिए, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, नहीं ऐसा नहीं है। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म, नहीं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अ मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये देखो मोर यूजेबल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ गई ना, यूजेबल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव द लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं किस चीज़ की? हाइट को लेकर के। तो अब हम यहाँ पे समझना है कि स्प्रिंग का क्या रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ना हम स्प्रिंग को खींचेंगे और ना कंप्रेस करेंगे उसके बावजूद भी वो लटकते रहेगा ग्राउंड की तरफ, ऐसा नहीं होता है। द स्प्रिंग इज कंप्रेस टू द मिनिमम एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आप एक हाइट के बारे में देखो, जहाँ हाइट में क्या होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी वो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, वो भी बहुत ही मिनिमम वे में, और वो एक सर्टेन हाइट पे प्लेस्ड रहता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। then the spring is compressed to the minimum and is placed at a height, ये रहा करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का सेट कौन सा है इसमें? तो लिजार्ड, पैरोट, डॉल्फिन, नहीं। पिजन, ह्यूमंस, लिजार्ड्स। देखो इसमें दो आ रहे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा। स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच, हाँ स्नेक, फ्रॉग एंड कॉकरोच जो है वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट आर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है। मैं इसको स्टार इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बार बार पूछने वाला है। इसका आंसर है
सेकंड, जो कि हर बार हर एग्ज़ाम में एक बार न एक बार रिपीटेटिव मोड में आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द पैराग्राफ एंड चूज। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन बता रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट वे में समझा दूँ। देखो सबसे पहले तो एक मेल गैमेट होता है, देन एक फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करता है, और फ्यूज़ करने के बाद वो क्या फॉर्म कर देता है, फर्टिलाइजेशन आपस में होता है, और वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। जाइगोट जो होता है वो उसके बाद कुछ देर का फर्टिलाइज करके एम्ब्रयो बना देता है, और एम्ब्रयो बनाने के बाद क्या होता है, ये फीटस के वॉल में जो हमारा यूटेरस होता है, यूटेरस के वॉल में ये जा कर के अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये यूटेरस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है एज ए फिल इन द ब्लैंक्स के मेथड में, जहाँ आपको चूज़ करना। तो देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल फ्रॉम द मदर, यानी कि मदर एंड फादर से एक सेल आया, आपस में फ्यूज़ किया और फॉर्म क्या किया, जाइगोट का। देखिए सबसे पहले जाइगोट कहाँ है, जाइगोट एम्ब्रयो नहीं, यहाँ जाइगोट नहीं है, तो इसको कट करते हैं। इन तीनों में जाइगोट है, लेकिन आगे फिर इसका हमें और भी देखना होगा, वो देखते हैं। देन विच डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। तो वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रॉय के अंदर। तो ये रहा करेक्ट हमारा आंसर, एम्ब्रॉय, जाइगोट एम्ब्रॉय, देन यूटेरस के अंदर वो चला जाएगा उसके वॉल पे, एंड देन वो फीटस कहलाएगा। ना विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हम सब जानते हैं रिएक्शन सीरीज से, कि PbSO4 और Fe कभी भी आपस एक दूसरे के साथ फिजिबल फॉर्म में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। इन में से कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उसके बारे में देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट ए रेस्ट, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का टाइम ग्राफ का बॉडी जो होता है रेस्ट में होता है। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो ये भी सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस के में भी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू मूव करती है। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेस, नहीं, कभी जब भी वेलोसिटी की बात आएगी तो वो रेस्ट में कभी भी आएगा ही नहीं। देन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स A, B and C एंड D आर गिवन बिलो। लिक्विड डेंसिटी दिया हुआ, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन में द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पे लिक्विड और डेंसिटी दोनों दिया गया है। लिक्विड 4 तरह के लिक्विड है, उसके अंदर ये सारे डेंसिटीज है। देखो डेंसिटी में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, डेंसिटी जब भी आता है तो मास अपॉन वॉल्यूम की बात आता है। तो मास अपन वॉल्यूम, देखो कभी भी किसी चीज़ को बताया जाता है तो वो कभी भी फ्लोट कोई भी चीज़ कैसे करता है, जब उसका वेट काफ़ी हल्का होता है तो जा कर के। बहुत भारी चीज़ कभी भी फ्लोट नहीं करता, वो इजीली डूब जाता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी डी का दिया हुआ है, यानी डी तो फ्लोट नहीं कर पाएगा इसके अंदर। देन सी है, सी भी फ्लोट नहीं कर पाएगा, पर थोड़ा सा कम किसका है, ए का है, और वहीं पे कम बी का भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी में, और नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए में और मे नॉट, मे और मे नॉट का तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इनसे कम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों फ्लोट करेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट्स इन अ लिक्विड ए, नहीं ये भी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी, नहीं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फिर से असर्शन रीजन आ गया दोस्तों। देखो फिजिक्स में, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन को समझना। असर्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हाँ। देन रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं। इलेक्ट्रिक करंट कभी भी वेक्टर की बात ही नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट कभी कोई दिशा शो ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट।
ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गन कंटेन देयर ओन डीएनए। डीएनए कौन कौन सा अपना खुद कंटेन करता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर करेक्ट। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा इन सब में से जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विथ अ नेकेड आई। तो ये करेक्ट है, नहीं, ज़रूरत नहीं है। हम कुछ बैक्टीरिया कुछ सेल्स को ऐसे भी देखते। ऑल हैव अ सेल वॉल, सभी के अंदर सेल वॉल होते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी ज़रूरी नहीं है, सारे सेल्स में नहीं होते। लेकिन ऑल हैव ए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मैच द फॉलोइंग है, जहाँ हमें ये देखना है कि कौन सा जो है कितना जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, कौन सा इन सब में से जो है वो कितने दिनों में डिकम्पोज होता है, उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो प्लास्टिक बोतल जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। तो प्लास्टिक बोतल के लिए यहाँ पे हम टाइमिंग की बात करें तो आ जाएगा क्या, सेवरल ईयर्स, यानी कि प्लास्टिक जो है इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये याद आएगा। देन सिल्क स्कार्फ जो होता है वो क्या करता है, वो भी टाइम लगाता है, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स उसका टाइम लगता है। कॉटन शर्ट जो होता है वो 2 to 5 मंथ्स में ही डिकम्पोज होता है। बनाना पील जो होता है वो 1 to 2 वीक्स के अंदर डिकम्पोज होता है। और पेपर जो होता है वो 10 to 30 डेज में। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 5। ए का 5 कहाँ है, 2 में भी है और 4 में भी है। तो देखिए, देन बी का 4, बी का 4 मिल गया आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा 2, ना कि ए का 4। Next, a feather of a mass 15 gram is dropped from a height. It is wound to tall with a constant velocity. What is the net force acting on it? देखो ये बोल रहा है कि एक फेदर है जिसका मास 15 ग्राम है, उसको ड्रॉप किया गया एक सर्टीन हाइट से। तो वो जो आया फॉल हुआ तो वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका नेट फोर्स उसके अंदर कितना एक्ट हुआ उसके बारे में देखो। जब एक ऑब्जेक्ट फॉल करता है वो भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो होता है एक्सेलरेशन, उस मास का जो होता है नेट एक्सेलरेशन वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। तो जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गया तो उसके अंदर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट, एन आयन X3+ is obtained from an element X atomic mass 27, atomic number 13, the number of proton, electron and neutron। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का है जहाँ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, वो भी इस आयन के बारे में। तो देखो इसके लिए निकालने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। कैंसर हो जाएगा ये। आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो प्रोड्यूस करते हैं उनका सेट कौन सा है, मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया। Next, identify the incorrect statement. Clay soil is better edited than loamy soil. Clay soil is more fertile as compared to loamy soil. Water retention capacity of clay soil is better than that of loamy soil. The particle size of clay soil is much smaller than that of loamy soil. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, clay soil is better edited than loamy soil. Which of the following substances are present on the rubbing surface of a matchbox? मैचबॉक्स के ऊपर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो रेड फॉस्फोरस और ग्लास पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए बी एंड सी। देखो यहाँ पे सारे ग्लैंड्स दिए हुए हैं जो कि रिलेट करना चाहिए। तो पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड कोई मैच ही नहीं कर रहा है एक दूसरे से। वही थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड्स ये मैच कर रहे हैं और पिट्यूटरी इसको कमांड दे रहा है, तो ये भी सही है, ये सही है। पर टेस्टिस और थायराइड, थायराइड तो कोई ब्रेन से है ही नहीं कनेक्टेड, थायराइड है ही नहीं, थायराइड है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। Next, the image formed by a pinhole camera is real. Which of the following statement offers the suitable explanation for this fact? पिनहोल कैमरा जो है वो रियल होता है, तो इसको सुटेबल कौन सा आंसर कर रहा है यहाँ पे,
तो पिन होल कैमरा में रियल इमेज इसलिए बनता है क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, इस वजह से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। व्हाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज? व्हाट इज सेलुलोज मेड ऑफ? व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमंस कुड डाइजेस्ट सेलुलोज? नेम एनी फाइव। देखो, सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ये जो कि आप कोई भी चीज़ पूछ रहे हो उसका आंसर बहुत तरह का हो सकता है। तो जब बहुत तरह की बात आती है तो वहाँ पे कोई सर्टेन नेम या फिर एक नंबर नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ जैसे कि 5 ऑर्गेनिज्म है तो इसको कट करेंगे। वाट का कभी भी यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज। ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन हम पूछेंगे बच्चों से जिसका आंसर बच्चा बहुत तरह के जवाब में दे सके, इसलिए इसका यूज़ होता है। Next, which of the following is are true about the curricular practices currently being followed in schools? Science and mathematics are being taught integrally as science and technology in elementary class. Physics, chemistry and biology are being taught integrally as science in secondary class. हाँ, ये सही है, पर वन नहीं सही है। Science and social science are being taught integrally EVS in the primary classes. ये भी परफॉर्म होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। Next, a group of students is engaged in an activity in which they are measuring the boiling temperature of ordinary tap water in a beaker. Which of the following is not a suitable indicator to poses them the to task? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, वो इंगेज है किसी एक्टिविटी के अंदर जहाँ वो मेज़र कर रहे हैं बॉइलिंग टेम्परेचर को, वो भी टैप वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर को बीकर के अंदर। इनमें से ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो उनको देना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे? तो पे ड्यू टू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर, ये तो ज़रूरी है क्योंकि हम वहाँ पे अटेंशन देखना है। इंश्योर दैट द थर्मोमीटर डज नॉट टच द वॉल्स ऑफ द बीकर, तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ज़रूरी रहता है क्योंकि हमें टेम्परेचर मेज़र करने के लिए अगर थर्मामीटर जो है वो वॉल के बीकर से टच होगा तो हमें हीट डायरेक्टली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मेज़रमेंट मिल जाएगा, वाटर का मेज़रमेंट नहीं मिलेगा। वहीं मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो कॉमन चीज़ नहीं है, ये हर किसी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है, तो इसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। यूज द स्टैंड ऑफ सस्पेंड द थर्मोमीटर, तो ये तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो गलत है वही इसका करेक्ट आंसर, यानी 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर इंक्लूडिंग सोशियो साइंटिफिक इशूज सच एज GM फूड इन द स्कूल्स science curricula? Develops argumentation skills helpful in cultivating understanding about nature of science. Develops the capacity to engage in evidence based reasoning. ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर जो होता है वो इस तरह के क्वेश्चन का बच्चे के अंदर एप्रिसिएशन की भावना लाना और उनके अंदर डिसिप्लिन को इन्फ्लेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 4। Next, after teaching the chapter respiration in organisms in class 7, a teacher performs the following activity with her students. They take 3 test tubes and fill the 3/4 of each with the water. The test tube are labeled A, B, and C. They put a snail in test tube A and a water plant in test tube B and C. They keep snail and plant both. The teacher then asks the student which test tube would have the highest concentration of CO2. Which process skill teacher emphasizes in the case? तो ये एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, जहाँ टीचर जो है वो 3 बीकर में ये चीज़ को शो करना चाह रही है और बच्चों से करवाना चाह रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि करके बताना चाहिए बच्चों के अंदर, तो बच्चे इस चीज़ को सीखें और करके देखें और अपना अनुमान लगाएं कि दोनों इन तीनों बीकर के अंदर किसके पास रेस्पिरेशन की रेट सही थी या नहीं थी। तो अंदाजे की यहाँ पे बात कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिडिक्टिंग इसका आंसर। Which of the following is not correct in respect of the activity suggested as part of extended learning in textbook? These are an important value addition to children's repertoire of knowledge and skill. These forms an important basis of a student's evaluation. Some of these require students to collect information of various kinds and draw conclusions on their own. Some of these enhance children's interaction with expert teacher and society at large. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चा अपना खुद का एवोल्यूशन करेगा एक किसी सर्टेन इम्पॉर्टेंट बेसिस के अंदर, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, बाकी ये सारा सही है और ये गलत है, तो यहाँ पे हमें नॉट ही बताना था जो सही नहीं है उसके बारे में।
Which of the following is are ordinary, not imply in the context of content validity of science curriculum? The content is updated, the concept are accurately represented, the concept are trivialized or for some learners. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए और कंसेप्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होना चाहिए, ट्रिविलाइज्ड नहीं होना चाहिए लर्नर के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रैशनल फॉर टीम टीचिंग? टीम टीचिंग के अंदर इन सब में से कौन सा रैशनल फॉर्म आएगा? इट इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर लाइफ, नहीं, इट बेनिफिट द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, which of the following would be the most suitable activity to introduce the concept of image formation in a spherical mirror in the class 7 student? Students are asked to observe their image at various position in a plane mirror. Students are asked to play with sign. नहीं, देखो यहाँ पे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीख रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चा उसको वेरियस पोजीशन पे लगा के देखेगा और समझेगा और ऑब्जर्व करेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लाइफ एंड ट्रू टू द डिसिप्लिन? इन सब में से कौन सा करेक्ट नहीं स्टेटमेंट है? गुड साइंस एजुकेशन, वो भी बच्चों के लिए। साइंस एजुकेशन शुड हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द प्रोसेस ऑफ साइंस, ये तो सही है। साइंस एजुकेशन शुड बिल्ड अ लिंक बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एंड हर एनवायरनमेंट, ये भी सही है। साइंस एजुकेशन शुड ट्रेन द स्टूडेंट टू रिमेन डिसिप्लिन इन स्कूल, ये डिसिप्लिन की बातें नहीं करता है, तो इसका आंसर 3 है, यानी कि जो हमारा गलत है वही इसका सही है। तो दोस्तों आज हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, वो भी इतने कम टाइम में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के प्रैक्टिस सेट पे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।